हिंदू रीति रिवाज के अनुसार चलाते थे। क्या हुआ आपके जीवन में कि आज प्रभु यीशु मसीह को मानते थे? मेरी बच्ची का तबीयत खराब हुआ था, बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। हम लोग पटना में थे। इस हालत में हम यहाँ से गए, वही हालत में मेरा बच्ची था। और उसके बाद जो है जब सुधार नहीं हो रहा था, पैसा भी उसमें 6-7 लाख रुपया कट गया था। 6-7 लाख? हाँ, बीमारी में? जी भाई एक दिन के बाद जो है टाइम लिए कि ठीक है हम आ जाएंगे। तो गए यहाँ से सर पटना गए, एम्स गए। एम्स में फिर प्रार्थना और रत्ना किए। प्रार्थना और रत्ना करने के बाद ऋतु तो ठीक ही है और आज तक ठीक ही है। मतलब वो सत्यम पास्टर जी जब गए, हाँ, तो वहाँ जाके प्रार्थना किए? वहाँ किए। हम लोग यहाँ चर्च में जाते हैं जी, तो बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल सही। कितना पैसा लिए? पैसा तो कुछ भी नहीं लिए, पैसा का कभी मांग भी नहीं किए। पास्टर जी पैसा नहीं लिए? नहीं, कभी मांग भी नहीं किए। ठीक है। तो इसीलिए आप प्रभु को मानते हैं? जी। तो आप जो पहले जो मानते थे, हिंदू देवी देवताओं को जो मानते थे, उनको क्यों छोड़ दिया? उनको इसलिए छोड़ दिए कि कोई काम ही नहीं करते थे वो। मेरी बच्ची इतनी सीरियस थी, कोई काम नहीं, यहाँ पूजा वहाँ पूजा। हमको लगता है बहुत जगह पूजा मेरी माँ गच्छी हुई है जी, लेकिन कोई काम नहीं। तब फिर लास्ट में हम लोग इसी में हैं, प्रभु जी में हैं। तो यीशु मसीह को आप स्वीकार कर लिए? स्वीकार कर लिए। नमस्कार, प्रणाम आप सबको, जय मसीह की। मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। और हमारे बीच में एक भाई हैं और आज मैं बताना चाहता हूं कि एक समय था प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपने जीवन को बिताते थे, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। और क्या है इसके पीछे की राज आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुधीर यादव है। जी, तो आप पहले यीशु मसीह को नहीं जानते थे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे, आप अपना जीवन हिंदू रीति रिवाज के अनुसार चलाते थे। क्या हुआ आपके जीवन में कि आज प्रभु यीशु मसीह को मानते थे? मेरी बच्ची का तबीयत खराब हुआ था, बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। हम लोग पटना में थे जी, और वो ठीक नहीं हो रही थी जी, और डॉक्टर पर डॉक्टर चेंज कर रहे थे। कितने डॉक्टर आप चेंज किए? जिस हॉस्पिटल में हम थे वहाँ 10-12 डॉक्टर आते थे जी, और अनेक तरह की इनको बीमारी हो जाता था। ये रिपोर्ट लेकर आए, दूसरा बीमारी आ जाता था, वो दूसरा रिपोर्ट लेकर आए, तीसरा हो जाता था, चौथा हो जाता था, जो कि डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था जी। और उसके बाद जो है हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं जी, हमारे पास पैसा का भी कमी हो रहा था। जी, जब रिपोर्ट पर रिपोर्ट और पैसे, मेरी बच्ची का कुछ भी सुधार नहीं हो रहा था जी, तो हम लोग एक हॉस्पिटल, ये सेंटर हॉस्पिटल पटना में है, जी, उसमें मेरा गांव का भी बहुत आदमी जाकर इलाज करवाता था और डॉक्टर बढ़िया थे वो। जी। और उसके बाद वहाँ कुछ भी सुधार नहीं हो रहा था। जिस हालत में हम यहाँ से गए वही हालत में मेरा बच्ची था। जी। और उसके बाद जो है जब सुधार नहीं हो रहा था, पैसा भी उसमें 6-7 लाख रुपया कट गया था। 6-7 लाख? हाँ, बीमारी में? जी जी। उसमें जो है 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 का रिपोर्ट ही 4-5 रिपोर्ट जो है कि 10,000, 8,000, 5,000, 3,000 का ऐसा रिपोर्ट होता था जी। उसमें जी। वो रिपोर्ट आया, फिर वो दवा दिया, फिर दूसरे फिर बीमारी आ जाता था, तीसरा आ जाता था, चौथा आ जाता था, जो कि हम लोग को भी दिमाग नहीं काम करता था और डॉक्टर का भी दिमाग काम नहीं करता था जी। और पैसा का भी शॉर्टेज हो गया था जी। तो हमने सोचे, हमारे समस्त परिवार थे वहाँ, 8-9 आदमी थे हम लोग जी, पटना में जी। तो हम लोग दिमाग लगाए तो हमारे एक मंत्री जी हैं जो कि चकाई से जीते हुए हैं, अभी जो है बिहार का मंत्री हैं जी। उनका चाचा जी डेट कर गए थे, उनके पास फ़ोन लगाए, वो फ़ोन रिसीव नहीं किए। नहीं करने के बाद जो है एक दिन के बाद वो फ़ोन रिसीव किए तो हम लोग उनके पास रोने लगे कि ऐसा बात है सर, हमको तो एम्स में कहीं भर्ती करवा दीजिए। कल के ठीक है, हम एम्स में करवा देंगे, जाओ तुम एम्स। तो यहाँ डॉक्टर के पास तो डीज था। तो फिर मैं अपना जो है बहन को फ़ोन किए कि ऐसा बात है, जो कुछ पैसा
भेज दो। जी। तो बोला ठीक है, तुम अपना खाता नंबर दो और हम उस पर पैसा भेज देंगे। जी। तो 1,85,000 रुपया डीज था डॉक्टर का। जी। उसमें जो है पैसा उसको अथी किए। फिर वहाँ से मंत्री जी फ़ोन किए कि गया नहीं, बोले उनको कि अभी तक जो है हॉस्पिटल को हम पैसा नहीं दिए हैं, जो हमको ये कैसे जाने देंगे, पैसा देंगे तभी। तो बोला ठीक है, तुम इसको पैसा दे लो, उसके बाद तुम वहाँ जाना, तुम हमको फ़ोन करना, हम तुम्हारा फ़ोन को एनी टाइम रिसीव करेंगे। ठीक, वहाँ गए, फ़ोन किए, रिसीव किए। उसके बाद उनका एक डॉक्टर साहब रहते हैं एम्स में, वो आए कि फलना फलना कौन है। हम लोग फिर वहाँ एडमिट करवाए, फिर रिपोर्ट उपोर्ट होने लगे। 2-3 दिन के बाद वहाँ जो है चर्च होने लगा कि भाई ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, क्या करना है, क्या करना है। तब जो है इधर उधर से आदमी आने जाने लगा। बीमारी हुआ क्या था? बीमारी तो इसको समझ में ही नहीं आता था, कभी कौन सा बीमारी हो जाता था, फिर 10 मिनट के बाद कौन सा बीमारी आ जाता था, कौन सा बीमारी आ जाता था वो कि पता ही नहीं चलता था। ब्रेन टीबी बोल सकते हैं। हाँ, अनेक तरह का, कभी पैर जाम हो जाता था, कभी आँख से रोशनी नहीं देता था, कभी उंगली में दर्द उठ गया, कभी पेट में दर्द है, कभी हाथ में दर्द है, लेकिन था वो ब्रेन टीबी ही। अब ब्रेन में ही गांठ आ गया था, जो कि इसके कारण से वो सारा बीमारी हो रहा था। तो ओझागिनी के पास भी गए, वो भी अंतर मंत्र झाड़ फूँक के यहाँ से भी गए वो ओझा। हमारे एक मास्टर साहब हैं, उनका बाबूजी गए, झाड़ फूँक किए, बोला अब ठीक हो जाएंगे। बच्ची तो मेरा ठीक ही हो गया था उस टाइम। फिर जो है शाम में जो है उसी तरह करने लगा, करने लगा तो ये जो मतलब कुछ देर के लिए ठीक हुई है, फिर शाम को वैसे ही हो गया। हाँ जी, और वो जो है बेहोश हो गई। बेहोश हो जाने के बाद तो हम लोग को पूरा एकदम जो है अक्का बक्का हो गए, कोई दिमाग नहीं काम करता था। डॉक्टर साहब आए जी। और उसके बाद जो है बोला कि आज तो ये रात भर बेहोशी रहेगी, सुबह में उसको होश होगा। जी। बोला ठीक है भाई। तो सुबह में उसको होश भी हुआ। होश में होने के बाद तो फिर आपको कैसे प्रभु के बारे में मालूम चला? तो एक मास्टर साहब का भाई जी हैं जी। तो वो, और उनका ये जीजा जी हैं जितेंद्र भाई। तो बोले कि उनको फ़ोन करते हैं, देखते हैं यहाँ आएंगे कि नहीं। तो फ़ोन उन किए तो सर जो है जितेंद्र भाई एक दिन के बाद जो है टाइम लिए कि ठीक है हम आ जाएंगे। तो गए यहाँ से सर पटना गए, एम्स गए। एम्स में फिर प्रार्थना और किए। प्रार्थना और करने के बाद ऋतु तो ठीक ही है और आज तक ठीक ही है। मतलब वो सत्यम पास्टर जी जब गए, हाँ, तो वहाँ जाके प्रार्थना किए? वहाँ किए। हम लोग यहाँ चर्च में जाते हैं। जी। तो बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल सही। कितना पैसा लिए? पैसा तो कुछ भी नहीं लिए, पैसा का कभी मांग भी नहीं किए। पास्टर जी पैसा नहीं लिए? नहीं, कभी मांग भी नहीं किए। ठीक है। तो इसीलिए आप प्रभु को मानते हैं? जी। तो आप जो पहले जो मानते थे, हिंदू देवी देवताओं को जो मानते थे, उनको क्यों छोड़ दिया? उनको इसलिए छोड़ दिए कि कोई काम ही नहीं करते थे वो। मेरी बच्ची इतनी सीरियस थी, कोई काम नहीं, यहाँ पूजा वहाँ पूजा, हमको लगता है बहुत जगह पूजा मेरी माँ गच्छी हुई है जी, लेकिन कोई काम नहीं। तब फिर लास्ट में हम लोग इसी में हैं, प्रभु जी में हैं। तो यीशु मसीह को आप स्वीकार कर लिए। जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं आज ईसाई समाज के ऊपर, तो क्या आपका धर्म परिवर्तन तो नहीं हुआ? नहीं जी। आपका मन? मेरा जीवन परिवर्तन हुआ जी। आपको पैसा तो नहीं दिया गया? नहीं। कोई लालच नहीं दिया गया? कोई लालच नहीं। तो आप इसलिए आए प्रभु में कि आपके लड़की मर रही थी, कोई नहीं बचाया? कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई व्यक्ति बताया आपको, पास्टर जी आए आपके लड़की के पास, उसके लिए दुआ किए और लड़की चंगी हो गई। यही बात अभी भी ठीक है सर जी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से हमारे बीच में जो एक भाई हैं और बता रहे हैं किस प्रकार से कि इनकी लड़की मर रही थी, 7 से 8 लाख रुपए लग गया और काफ़ी परेशान थे। कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं था वहाँ जाकर नहीं खटखटाए, लेकिन कोई व्यक्ति काम नहीं आया और एक व्यक्ति आया जो है प्रभु यीशु मसीह, और वहाँ पे जाके एक प्रभु के दास जाकर प्रार्थना किए और लड़की इनकी चंगी हो गई और आज तक चंगी है। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ
कि ये इसीलिए जो भी पहले के रीति रिवाज था वो सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर करके ग्रहण किए और आज जो है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। इनका कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी लालच इनको नहीं दिया गया और आज पूरे फैमिली के साथ पूरे आनंद से पूरे खुशी से आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। मेरे प्रियो, आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।